हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल सॉर्ट एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल सॉर्ट एल्गोरिथम एंड हाउ सेल सॉर्ट इज बेटर देन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ओके, तो सेल सॉर्ट इट इज़ द जनरलाइज फॉर्म ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, बिकॉज सेल सॉर्ट का एक स्पेशल केस ही क्या है, इंसर्शन सॉर्ट। ये हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेल सॉर्ट में एक गैप या इंटरवल हम निकालेंगे, उसकी वैल्यू जब 1 होगी तो सेल सॉर्ट बिकम ए इंसर्शन सॉर्ट, राइट। तो सेल सॉर्ट इज हाईली इफिशिएंट एल्गोरिथम and this algorithm avoid large shift operation as in case of insertion sort। इंसर्शन सॉर्ट में जो लार्ज शिफ्ट ऑपरेशंस होते हैं उनको आप सेल सॉर्ट में रिमूव कर सकते हैं। कैसे, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये कुछ कीज़ ली हैं 22, 27, 14, 20। दिस इज़ अनसॉर्टेड अरे, राइट। अनसॉर्टेड अरे पे जब आप इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो इंसर्शन सॉर्ट का जो फंडा है कि एक साइड सॉर्टेड विंडो होगी, आपने एरे को सॉर्ट कर लिया, लगभग सॉर्ट करने के बाद इधर ये सॉर्टेड विंडो एंड दिस इज़ अनसॉर्टेड विंडो। आप अनसॉर्टेड विंडो से एलिमेंट को पिक करोगे और सॉर्टेड विंडो में पुट कर दोगे, राइट। बट उस एलिमेंट की पहले आप प्रॉपर पोजीशन निकालते हैं एंड उसके लिए आप जगह बनाते हैं, शिफ्ट ऑपरेशंस चलाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे 8 को आप 8 की पोजीशन निकालना चाह रहे हैं, 8 को यहाँ फिक्स करना चाह रहे हैं, तो 8 को पहले आपने कंपेयर किया 32 से, 8 इज़ लेस देन 32। फिर 8 को 8 इज़ लेस देन 27। सिमिलरली 8 का 22 से हुआ, 8 इज़ लेस देन 22, यस लेफ्ट साइड होगा। 8 इज़ लेस देन 20, इसके भी लेफ्ट साइड होगा। 8 इज़ लेस देन 14, इसके लेफ्ट साइड होगा। तो 8 की पोजीशन यहाँ होगी, राइट। तो अब 8 में देखिए कितने सारे कंपैरिजन करने पड़े और अब 8 के लिए जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनानी पड़ेगी तो आपको राइट सेट ऑपरेशन 32 यहाँ आएगा, 27 यहाँ आएगा, 22 इधर आएगा, 20 इधर आएगा, 14 इधर आएगा और फिर आप 8 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे, राइट। यहाँ पे आपने 8 को इंसर्ट कर दिया, फाइन। इसी तरह से यही कहानी आपकी 10 के लिए होगी। आप 10 के लिए भी क्या करेंगे, 10 की पहले पोजीशन निकालेंगे। 10 को 32 से कंपेयर किया, 27 एंड 22 एंड 20, 14 एंड देन 8। आपको पता चला कि 10 की पोजीशन इसके बीच में होगी, राइट। तो जब आपको ये पोजीशन पता चल गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके लिए जगह बनाएंगे। जगह बनाएंगे तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन चलाएंगे। तो देखिए कितने सारे राइट शिफ्ट ऑपरेशन आपको करने पड़ रहे हैं, राइट। फिर देन आप 10 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो इसी तरह से यही 6 और 2 के लिए होगा। तो इन दिस सिनेरियो, आप इस सिनेरियो में देखेंगे तो लार्ज शिफ्ट ऑपरेशन इन इंसर्शन सॉर्ट, बहुत सारे शिफ्ट ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। सो वेरी लार्ज शिफ्ट ऑपरेशन इन इंसर्शन सॉर्ट फॉर एलिमेंट जो 8, 10 और 6, 2, जो 8, 10 और 6, 2 एलिमेंट्स थे, उनके लिए आपको लार्ज शिफ्ट ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ये कंडीशन कब बनेगी, ये कंडीशन तब बनेगी लार्ज शिफ्टिंग की, इफ़ द स्मॉलर वैल्यू इज़ टू द फार राइट एंड हैज़ टू मूव टू द फार लेफ्ट। आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो राइट साइड है, उसको आपको लेफ्ट साइड मूव करना है। तो इन दिस सिनेरियो इंसर्शन सॉर्ट में बहुत ज़्यादा शिफ्ट ऑपरेशंस होंगे, जिसके कारण से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बट अगर यही एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैं सेल सॉर्ट से करता हूँ तो सेल सॉर्ट में आपके नंबर ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए किस तरह से रिड्यूस होंगे। मैंने इसको लिया है सेल सॉर्ट से। सेल सॉर्ट में आप एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर नहीं करते। इंसर्शन सॉर्ट में आप क्या कर रहे थे, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए आपके लार्ज शिफ्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं, राइट। आप क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगर आप एलिमेंट को कंपेयर करें एक डिस्टेंट पे, एक गैप, एक इंटरवल पे कंपेयर करें, तो नंबर ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस आपके रिड्यूस हो जाएंगे। तो यही फंडा है सेल सॉर्ट का। तो चलिए देखते हैं सेल सॉर्ट में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए सेल सॉर्ट में हम एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर नहीं करते हैं, हम एक डिस्टेंट पे एलिमेंट को कंपेयर करेंगे एक इंटरवल पे, तो उस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, गैप। तो हम इसमें एक गैप को कैलकुलेट करते हैं, गैप निकालते हैं। गैप कैसे निकलेगा, गैप निकलता है फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2। नॉट ओनली फ्लोर फंक्शन, ये नुथ फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह से आप निकाल रहे हैं। मैं लेके चलता हूँ फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2, वेयर n क्या है, n इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हियर n इक्वल्स टू कितना है, 9। तो गैप कितना निकल के आएगा, गैप इक्वल्स टू 9/2 एंड दिस इज 4.5 एंड इट इज़ 4। सो गैप की वैल्यू इसमें कितनी आई, गैप इक्वल्स टू 4। अब गैप अगर 4 है तो आप 4 इंटरवल पे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो एक पॉइंटर्स ऑफ i को आप इस पे सेट कर दीजिए और फिर 4 डिस्टेंस पे 1 2 3 4 डिस्टेंस पे आप j को सेट कर दीजिए, ओके।
तो अब आप इनको कंपेयर करेंगे। 22 का कंपैरिजन किसके साथ हुआ, 32 के साथ। 22 इज़ लेस देन 32, करेक्ट पोजीशन पे यहीं रहेगा, नो इशू। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ एज वेल एज जे में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। टोटल डिफरेंस कितना है, अभी भी आई जे में 4 का डिफरेंस है, इंटरवल क्या है 4 है। 27 और 8 को कंपेयर किया, 27 इज़ ग्रेटर देन 8, तो ये स्वैप हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, इधर आ गया 8 और इधर कितना आ जाएगा 27, इट इज़ 8 और ये हो गया आपका 27, राइट, फाइन। फिर से आई इंक्रीमेंट हो गया, इधर जे इंक्रीमेंट हो गया। अभी भी दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का है, तो जो गैप है वो 4 का है। 14 और 10 को कंपेयर किया, 14 इज़ ग्रेटर देन 10, तो आपका 10 इधर आ गया एंड 14 इधर आ गया, ये 14। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ एंड जे में इंक्रीमेंट हुआ। 20 और 6 कंपेयर हुआ, यस 20 इज़ ग्रेटर देन 6, तो 6 इधर आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में एंड 20 इधर आ गया, राइट। अब ये अपने पीछे 4 डिस्टेंस पे भी कंपेयर होता है। अभी पीछे 4 डिस्टेंस कितना है, 1 2 3, फोर्थ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो अभी ये कोई रिजल्ट इसका नहीं निकलेगा। अब आई इंक्रीमेंट होके 32 हो गया, जे इंक्रीमेंट होके 2 हो गया। इन दोनों को कंपेयर किया 2 और 32, तो 32 इज़ ग्रेटर देन 2, तो 32 यहाँ आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। लेकिन अब ये जो 2 आया है इस पे बैक डिस्टेंस में भी देखिए 4 का इंटरवल है, 1 2 3 और 4, ये भी आपस में स्वैप हो जाएंगे। 2 इधर आ गया एंड 22 इधर आ गया, राइट। दिस इज पास 1, ये पास 1 कंप्लीट हुआ, राइट। इस पास 1 के बाद अब फिर से हम गैप की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब गैप की वैल्यू कैसे अपडेट होगी, गैप की वैल्यू ये 4 थी, अब गैप अपडेट होगा इस फॉर्मूले से, गैप इक्वल्स टू फुल फंक्शन ऑफ गैप बाई 2, तो 4/2 अब गैप 2 हो जाएगा, राइट। अब गैप 2 होगा तो 2 का इंटरवल रहेगा, 2 का डिस्टेंस रहेगा। देखिए 2 का इंटरवल आई अगर इस पे है तो जे किस पे होगा, जे 10 पे पॉइंट करेगा। नाउ जे 10 है, इन दोनों को कंपेयर किया 2 और 10, 2 और 10, 2 और 10 दोनों में 2 इज़ लेस देन 10, करेक्ट पोजीशन पे है, आई में इंक्रीमेंट हुआ। नाउ जे इधर आ गया, इन दोनों को कंपेयर किया, 8 इज़ ग्रेटर देन 6, 6 इससे लेस देन है तो 6 लेफ्ट में होगा एंड 8 इधर आएगा, राइट। फिर जे में इंक्रीमेंट एंड आई में इंक्रीमेंट, आई 10 पे हो गया। इन दोनों को कंपेयर किया, करेक्ट सही है। और बैक डिस्टेंस में भी आपको 2 स्टेप देखने, लेकिन सही ऑर्डर में कोई रिप्लेस नहीं हो रहा है। आप 22 पे हैं एंड 10 और 22 करेक्ट है। फिर जे इंक्रीमेंट होकर 27 हो गया एंड आई इंक्रीमेंट होकर 8 हो गया। 8 और 27 को कंपेयर किया, यस ठीक है, करेक्ट ऑर्डर है, आप इसे रिप्लेस नहीं करेंगे। जे 14 हो गया एंड आई आपका 22 हो गया। 14 और यस ये रिप्लेस हो जाएंगे, ये आपका 14 हो गया एंड दिस वन इज़ 22। अब 14 के बैक में 2 स्टेप देखिए, 1 और 2, ये ऑलरेडी 14 से लेस देन है तो एक्सचेंज नहीं होगा। फिर जे इंक्रीमेंट होके जे 20 पे हो गया एंड आई इंक्रीमेंट होके 27। 27 और 20 को कंपेयर किया, यस 27 में 20 इधर आ गया एंड 27 इधर आ गया, दिस इज़ 27, राइट। फिर आई इंक्रीमेंट होके 22 एंड दिस इज़ 32, यस ये करेक्ट ऑर्डर में लिखे हैं। तो देखिए ये आपका पास 2 का रिजल्ट है, ओके, ये और पास 2 का रिजल्ट है। ये 27 है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए, इट इज़ 27, दिस इज़ पास 2, पास 2। नाउ अब हम पास 3 निकालेंगे, गैप इक्वल्स टू गैप बाई 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। कहाँ तक हम निकालते हैं, जब गैप बन हो जाता है। जैसे ही गैप बन हो जाएगा सेल सॉर्ट बिकम ए इंसर्शन सॉर्ट। सुनाओ अब गैप क्या हो गया, गैप बन हो गया तो आई इस पे सेट हो गया एंड जे इस पे एडजेसेंट एलिमेंट को आप कंपेयर करेंगे जिस तरह से आप इंसर्शन सॉर्ट में, राइट। सो जैसे ही गैप बन हो जाएगा सेल सॉर्ट बिकम इंसर्शन सॉर्ट। तो बेनिफिट क्या हुआ, इंसर्शन सॉर्ट तो को आप पहले ही अप्लाई कर लेते, नहीं, बेनिफिट ये हुआ कि अब नंबर ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस आपके रिड्यूस हो गए हैं और ये लिस्ट ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। ऑलमोस्ट सॉर्टेड में इंसर्शन सॉर्ट का क्या बनेगा, बेस्ट केस, और बेस्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n। तो अब आप इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ओके, बिकॉज नंबर ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके हैं। तो नाउ गैप इज 1, सेल सॉर्ट बिकम इंसर्शन सॉर्ट। तो सिंपल इंसर्शन सॉर्ट का फंडा है, आपको ये लगाना है, एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर करने हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट होगा, 2 और 6 करेक्ट ऑर्डर, 2 और 10 ये सही है एंड आई इस पे था, फिर जे इस पे आ गया, ये इस पे आ गया, फिर ये इस पे आ गया, आई इस पे आ गया।
ये सी ऑर्डर मिसमैच हो रहा है तो यहाँ 8 पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर में और 10 इधर आ जाएगा, बाकी के जे इस पे आ गया, आई इस पे, फिर ये इस तरह से चलता रहेगा और ये बनेगा आपका पास 3। पास 3 में जो आपका एरे है वो सॉर्टेड आ गया और नंबर ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस भी आपके मिनिमम है इस केस में, राइट। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इस केस में जो इसका वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी होगी लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ऐसा करने पर वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी सडनली रिड्यूस हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ओके, तो सेल सॉर्ट इज़ बेटर देन इंसर्शन सॉर्ट। अब हम सेल सॉर्ट का एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं कि इसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाए, एंड देन उसके बाद हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेल सॉर्ट का एल्गोरिथम, हमने अगेन इस एग्जांपल को एक बार फिर से देखते हैं। सेल सॉर्ट में हम क्या निकाल रहे थे, गैप। तो गैप कैसे निकल रहा था, गैप इक्वल्स टू फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2। इसके अलावा भी गैप आप निकाल सकते हैं विथ फार्मूले से, बट आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो n इक्वल्स टू इट इज़ 9/2 एंड गैप की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमने लॉजिक क्या लगाया था, हमने लॉजिक i को इस पे सेट कर दिया था एंड फोर्थ स्टेप 1 1 2 3 4 और j को इसके फोर्थ डिस्टेंस पे सेट कर दिया था, राइट। फिर इनको मैंने कंपेयर किया था और नंबर ऑफ और गैप को कब तक हम कर रहे थे, जब तक कि गैप क्या ना हो जाए, 1 हो जाए। तो गैप जितने गैप थे उतने ही आपके पासेस थे। तो देखिए, तो एल्गो, इस एल्गो का मैं केवल लॉजिक लिख रहा हूँ। एल्गो का गैप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n/2 से लेके गैप इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड गैप किस तरह से अपडेट हो रहा है, गैप इक्वल्स टू gap/2। ये एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम के अंदर ये किसके लिए, पासेस के लिए लूप लगा है कि कितने पासेस होंगे, फर्स्ट पास n/2 से लेके अप टू गैप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। गैप 1 हो जाएगा, आप 1 के बाद फिर इस कोड से एग्जिट कर जाएंगे, राइट। सो इट इज़ फॉर नंबर ऑफ पासेस के लिए एंड फॉर j इक्वल्स टू गैप j लेस देन n j प्लस प्लस। ये j में क्या लिया है, गैप, गैप की वैल्यू 4 आई तो j 4 से लेके अप टू कहाँ तक जाएगा, 4 से लेके j लेस देन n की वैल्यू 9 है तो लेस देन n का मतलब j n-1 तक ये चलेगा, j प्लस प्लस, राइट। इसके बाद फॉर लूप i को हमें कहाँ सेट करना है, 0 पे। j की वैल्यू क्या है, 4। i इक्वल्स टू j माइनस गैप, j में भी क्या है 4 और गैप में भी 4, तो i 0 पे सेट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड i किस तरह से अपडेट होगा, i माइनस गैप। ये देखिए इनिशियली j की वैल्यू 4 है, गैप की वैल्यू 4 है, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 और i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन किस लिए लिखी गई है, आप बैक स्टेप में भी फोर्थ स्टेप तक देखेंगे, राइट। जब नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो आप उसको नहीं चेक करेंगे, तो i की वैल्यू अप टू कहाँ तक, 0 तक आप चेक करेंगे। ये कैसे, हम अभी आपको डिस्कस करते हैं। देखिए ये कंडीशन किसके लिए लिखा गया है, ये फॉर लूप, इसको समझिएगा। i की वैल्यू 0 है, j इन दोनों को कंपेयर किया, करेक्ट है, चेंज नहीं होगा। फिर i इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ गया, j इंक्रीमेंट होकर यहाँ, गैप कितना है 4, 27 और 8 को कंपेयर किया, यस ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका 8 और ये क्या हो गया 27। फिर आपका i इंक्रीमेंट होकर दिस हो गया एंड j इंक्रीमेंट होकर 6, इन दोनों को कंपेयर किया तो यस 14, इस 10 इज़ लेस देन, तो 10 इधर आ गया, 14 इधर आ गया। अभी बैक स्टेप में आप चलेंगे तो बैक स्टेप में आपको फोर्थ स्टेप नहीं मिल रहे हैं, राइट। इसलिए पीछे हम कंपेयर करने की बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब j इक्वल्स टू 7 हो गया एंड i इक्वल्स टू 3 हो गया, इन दोनों को कंपेयर किया, 6 और 20, 6 और 20 में लेस देन क्या है 6 इधर आ गया एंड 20 इधर आ गया। अभी भी फोर्थ स्टेप नहीं है, बैक डायरेक्शन 1 2 3 ही है, तो आप पीछे चेक नहीं करेंगे। नाउ j इंक्रीमेंट होकर 8 हो गया, i इंक्रीमेंट होकर 32 हो गया, इन दोनों को कंपेयर किया तो 32 और ये 2 इधर आ गया एंड 32 इधर आ गया। लेकिन अब बैक डायरेक्शन में फोर्थ स्टेप है, वो 1 2 3 4, तो i की वैल्यू जब ये होगी 4 तो i इक्वल्स टू i माइनस गैप, i माइनस गैप से i 0 हो जाएगा, तो आप इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक्सचेंज होता था 2 एंड 22, ओके। तो इसलिए लूप लगा हुआ है। इफ़ a ऑफ i प्लस a ऑफ i प्लस गैप इज़ ग्रेटर देन a ऑफ i, अगर आगे वाला नंबर i प्लस गैप ग्रेटर देन है इससे है तो ये ठीक है ऑर्डर है, आप ब्रेक कर जाएंगे यहीं से, ये करेक्ट ऑर्डर में लिखा है।
एक लाइन के लिए करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्वैप। अगर ऐसा नहीं स्वैप आई प्लस गैप विथ ए आई। ओके, इफ इट इज़ ट्रू देन ब्रेक, आप इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इनर लूप से, ब्रेक के बाद इनर लूप से आप एग्जिट कर जाएंगे, राइट। अगर ये ट्रू है, करेक्ट ऑर्डर में लिखा है, अगर करेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो हम आई प्लस गैप को ए आई से स्वैप कर देंगे। ओके, ये लॉजिक है आपका सेल सॉर्ट का एल्गोरिथम का। ओके, तो इस तरह से एल्गो चलेगी और कंप्लीट ये आपका सॉर्ट हो जाएगा। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूं तो एरे ऑलरेडी अगर सॉर्टेड है तो इट इज़ n log n, और वर्स्ट केस में इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एंड बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n। बेस्ट केस में जब ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो सॉर्टेड होगा, अंदर कंपैरिजन नहीं, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, n/2 प्लस n/4 प्लस n/8 प्लस डॉट n कॉमन ले लेंगे, इट इज़ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसको एक सेकेंड, एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस हार्मोनिक सीरीज, सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ n log n। ओके, दिस इज़ योर बेस्ट केस। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कुछ रिमार्क्स हैं इसमें, रिमार्क्स सेल सॉर्ट के क्या रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क्स देखिएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन इंसर्शन सॉर्ट, ओके, एंड दिस वन, कंपेयर एलिमेंट दैट आर डिस्टेंस अपार्ट रेदर देन एडजेसेंट। हम डिस्टेंस एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। स्पेस बिटवीन एलिमेंट इज नॉन एज गैप और इंटरवल, गैप इज n/2। आप नुत फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। इन एवरी पास गैप इक्वल्स टू गैप/2। गैप किस तरह से अपडेट होगा, गैप/2 फ्लोर फंक्शन टिल बी रीच लास्ट पास व्हेन गैप इज 1। लास्ट पास पे जब गैप की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इट जस्ट लाइक ए इंसर्शन सॉर्ट। व्हेन गैप इज 1 देन सेल सॉर्ट बिकम इंसर्शन सॉर्ट। इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, एंड वर्स्ट केस इट इज़ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लेस देन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल सॉर्ट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।